हेलो दोस्तों, यदि आप भी 22 फरवरी को इंग्लिश का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 22 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए इंग्लिश के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 22 फरवरी इंग्लिश के परीक्षा में पूछा जाएगा। यहां पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी फाइनल परीक्षा के लिए 22 फरवरी परीक्षा के लिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम जो होगा वह टोटल 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई। यहाँ पर ये इंग्लिश का पहला नंबर चैप्टर का ही नाम है द पेस फॉर लिविंग। अब बताना है इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाई, तो आपको याद रखना है इसके राइटर कौन है, तो आर.सी. हचिंसन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डिड गिलू इन्फॉर्म डैट ही वाज हंग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा बाय ट्विटरिंग चीक चीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि सत्यजीत रॉय विन द अवार्ड एट फिल्म फेस्टिवल ऑफ डॉट। तो ये हो जाएगा विनाइस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हु इज बेस्ट नाउ एज फादर पांचली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्यजीत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि द ऐसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म इज टेकन फ्रॉम। यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फिल्म देयर फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर कि टू विच कंट्री डॉज यंग सांसू की बिलोंग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर टोनी मैरेसन वाज द फर्स्ट डॉट टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक वुमेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि टोनी मैरेसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ डॉट। तो साइंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि द वाइस लेडी ऑफ ऑन्स ओपन ए टाइम लाइव इन। तो ये हो जाएगा ए एसमैन हावर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी हम लास्ट में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि वेयर हैव ऑल सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रो एंड चेंज। तो ये हो जाएगा इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द गेनिंग ऑफ डॉट मैन। तो ये हो जाएगा मॉडर्न मैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि द ऑथर एडमिट दैट क्विक ट्रेवल डॉज नॉट गिव द ट्रेवल द रियल ऑफ ट्रेवल। तो राइट आंसर हो जाएगा पैंस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गॉज टू वॉच द। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिनेमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि आर.सी. हचिंसन वाज ए डॉट। तो ये हो जाएगा आर.सी. हचिंसन वाज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि द ऐसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर्स द गेनी ऑफ डॉट। तो ये हो जाएगा ए मॉडर्न मैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग। तो ये हो जाएगा स्लो थिंकर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि हाउ मनी गर्ल वेयर देयर इन द फिल्म। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट डॉट। तो हो जाएगा 90 मील्स एंड हावर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि इन द पेज फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन डिस्कस। तो ये हो जाएगा द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर
कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिप्स एज इट इज डॉट, तो हो जाएगा बैड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि जिम आस्क्स मिस्टर ग्रीन्स टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वी डॉट दैम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कलेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन डैट इट विड डॉट, तो ये हो जाएगा पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि जिम्स मदर टोल्ड हिम डैट ही यूज ऑफ डॉट बाई वाचिंग ट्रेवेसन ऑल द टाइम, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ मे एंड द इकोलॉजी बिट, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन रैक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट डू टू एनीथिंग अबाउट, तो हो जाएगा इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर स्टेटमेंट इज फ्लैश अकॉर्डिंग टू द एसे मे एंड द इकोलॉजी बिट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर पीपल इलेस्टली गेट कन्बाइंस बाई जिम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि हु मैक ए रन फॉर द कार, तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है 28 नंबर विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, तो ये हो जाएगा डॉग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स वार्निंग, तो ये हो जाएगा लिप्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि इन द एसे में एंड द इकोलॉजी बीट द नरेटर हज डॉट रोट, तो ये हो जाएगा पेपर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि द इंडियन फिल्म्स इमीडिएट स्टोरीज मोस्टली फर्म, तो ये हो जाएगा हॉलीवुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रॉय डॉज नॉट नीड मच, तो ये हो जाएगा ग्लोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कोयल हैज बीन कंपोज बाई, कोयल जो चैप्टर है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरन सिंह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विलियम कॉपर हज रिटन द पोएम, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गॉड मेड द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है वेयर डू यू फाइंड फाइल्ड एंड ग्रोज, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन विलेजेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि इन द टाउन द नाइटेंगल इज डॉट, तो ये हो जाएगा म्यूट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लाइव इन हिज डॉट, तो ये हो जाएगा ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि द पोएट इन ओड ऑन सोलूट वांट टू लाइव, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिमेंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि हु वाज हल्कू, तो राइट आंसर हो जाएगा ए टेंट फार्मर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि ए लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड, ये हो जाएगा विब्रेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि हु सेज फाइनली आई ट्रस्ट यू नाउ, तो ये हो जाएगा ओल्ड ओमैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है यहाँ पर व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हेयर, तो राइट आंसर हो जाएगा अटेंशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि जिम आस्क्स मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड, तो ये हो जाएगा न्यूज पेपर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि फिजिक्स डॉट माई
फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पर ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इसमें इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, या हज का प्रयोग होगा, या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फिजिक्स डॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यानी इसमें हो जाएगा इज का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि हु आर यू ईटिंग डॉट, तो इसमें 4 का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है ही इज लिस्टनिंग डॉट द रेडियो, तो इसमें 2 का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है मिस्टर ग्लेसलर वाज ए कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी नाम, तो ये हो जाएगा क्वालिटी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है ही इज डॉट ओनेस्ट मैन, इसमें ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, या विथ का प्रयोग होगा, या 2 का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा ही इज एन ओनेस्ट मैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है सैनोनिम ऑफ कंटेंट इज डॉट, यहाँ पर कंटेंट का सैनोनिम बताना है, तो ये हो जाएगा सर्टिफाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आई एम गोइंग टू पटना, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही इज गोइंग टू पटना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए पूछा गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है कि वर्षा होने के पहले फसल मर चुकी थी, वर्षा होने के पहले फसल मर चुकी थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा? तो ये हो जाएगा द क्रॉप हैड डाइड बिफोर इट रैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि भारत में प्रजातंत्र हैं, भारत में प्रजातंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देयर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो ये हो जाएगा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि पटना में कई दर्शनीय स्थल हैं, पटना में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है, तो इसका जो हो जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेट सोहन इज सो फैट डैट ही काउंट रन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि सन एंड मून वेयर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि टुडे डॉट कमांड द सेम रिस्पेक्ट एज एनी अदर फर्म